हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति अभ्यास प्रश्न में जल के गुण और एवं जल प्रदूषण यानी जो वाटर होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके यानी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उसके पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि वाटर तो बहुत ही जरूरी है हमारे, यानी जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर जल है तो ही कल है। तो चलेंगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही वाक्य पर सही और का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला का है मोम पानी में घुल जाता है, तो गलत होगा। मोम पानी में नहीं घुलता है। आप अगर मोम को पानी में डाल के रखेंगे और कुछ घंटे बाद देखेंगे तो मोम पानी में नहीं घुलेगा। खा है जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है, बिल्कुल सही है। तो ये सही का निशान लगा देंगे। जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जानवर नदियों में नहाते हैं तो नदियों का पानी गंदा हो जाता है और वो पानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंदा होने लगता है और नदी हमारी पूरी तरीके से प्रदूषित यानी गंदी हो जाती है। घा है खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आजकल खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो ताकि कीटनाशक मर जाएं, इसके लिए हम उसमें कुछ कीटनाशक पदार्थ डालते हैं। इससे क्या होता है, जब वो कीटनाशक जल के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज सपोर्ट वाइस ब्रेनर, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब वाइस ब्रेनर। आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ वाइस ब्रेनर। यहाँ तेल पानी में घुल जाता है, तो बिल्कुल गलत है। आप तेल की कुछ बूंदें लीजिए, एक कटोरी लीजिए, कटोरी में आप क्या करिएगा, उस कटोरी में आप तेल ले लीजिएगा, है ना। तेल की 2-4 बूंदें ले लीजिएगा, उसको पानी, फिर उसमें पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तेल आपको अलग दिखेगा और पानी की बूंदें आपको अलग दिखेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि तेल पानी में नहीं घुलता है, तो ये गलत हो गया। चाह है बिले और बिलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो एक नया घोल बन जाता है जिसको हम विलयन कहते हैं। तो बिलायक पानी हो गया और बिले नमक हो गया। पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने से तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल दूषित हो जाता है, बिल्कुल सही है ये। जहां से पानी निकलता है अगर उस जगह पर हम बर्तन धोएंगे या जानवरों को नहलाएंगे तो वो पानी पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा और वो पानी अब किसी काम का नहीं बचेगा। तो प्लीज ऐसे काम ना करें। सेव करें। वाटर डे भी मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अर्थ डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पृथ्वी दिवस और जल दिवस दोनों मनाए जाते हैं। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 या 21 मार्च को मनाया जाता है, अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डे भी मनाए जाते हैं ताकि हम पानी को और अर्थ को बचा सकें। तो अगर आप इस भारत के नागरिक हैं, भारत के एक सदस्य हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारी अर्थ किसी भी तरीके से गंदी ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोचिए और लिखिए। बिले और बिलायक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे प्यारे दोस्तों। बिले के बारे में लिखेंगे पहले। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि, इनको बिले पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम बिलायक को देखेंगे। बिलायक बिले पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को बिलायक कहते हैं। जैसे पानी बिलायक है ना। पीछे मैंने डेफिनेशन में बताया भी था, हो सकता है कि मैंने उल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। थोड़ा ये बिले और बिलायक में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा बिले क्या होता है, बिलायक क्या होता है। अब खा है विलयन क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे। द्रव में किसी बिले पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है, जैसे पानी में नमक घुलने पर विलयन बनता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। द्रव क्या है, द्रव यानी कि जो पानी होता है,
द्रव हम किसे बोलते हैं पता होना चाहिए। ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। द्रव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अपने आकार के हिसाब से, यानी बर्तन के हिसाब से आकृति ले लेते हैं। लेकिन ठोस तो पहले से पता है आपको, ठोस तो जैसे कि लकड़ी हो गई। लेकिन द्रव क्या होता है, पानी होता है, तेल होता है और एक गैस होती है। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं, ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानकारी भी होनी जरूरी है। और मैं आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहा है थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे 25 सब्सक्राइबर यानी वाइस ब्रेनर के 25 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स ए ग्रेट न्यूज फॉर वाइस ब्रेनर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर गा है, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो आप उत्तर लिखने से पहले खुद भी एक बार सोचिएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी हैं, आपको कोई भी उत्तर लिखने से पहले उसके बारे में सोचना जरूर होता है। अगर आप सोचेंगे तभी आप उसका उत्तर और अच्छा लिख पाएंगे। तो आप लिखेंगे, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ या कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक तथा मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि के कारण जल प्रदूषण होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो वाटर है, हम देखते हैं आजकल जब बर्तन भी धोए जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी नल चल रहा होता है, लोग बर्तन मांज रहे होते हैं, पानी बह रहा होता है। तो पानी को प्लीज ना वेस्ट करें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और साफ पानी को गंदा बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसा पानी होता है जिसको हम सब्जियों आदि में धोने में यूज में लाते हैं, हम उस पानी को प्लांट्स में दे सकते हैं, अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं, है ना। हम उस पानी को वेस्ट करने की बजाय किसी खाली जगह में फेंक सकते हैं। नाली में ना फेंके, क्योंकि नाली में फेंकने से वो पानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे घा पे, प्रदूषण जल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर लिखेंगे, दूषित जल के माध्यम से इन रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें तंत्रिका संबंधी विकार और यहाँ तक कि कैंसर भी शामिल है। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण के प्रभाव से श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये प्रदूषण जल से बहुत ज्यादा भयंकर बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो कृपया करके शुद्ध पानी पिएं, यानी अच्छा पानी पिएं, साफ पानी पिएं, गंदा पानी बिल्कुल ना पिएं, और ना ही उसे अपने खाने में प्रयोग करें, है ना। उससे हमें कैंसर तक हो सकता है ना। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखना होगा। हमें सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, है ना, स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। आजकल मैंने देखा है कि जो लोग दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास रहते हैं तो उनको स्किन संबंधी समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही बेकार है। इंडिया है, किन्हीं 2 चीजों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको तो पता ही है, नमक होता है, चीनी होती है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। तो लिख लेंगे, चीनी तथा नमक पानी में घुल जाते हैं। पानी में लिख लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं लिखा है। सेंटेंस हमेशा सही बनना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चाह है, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है? तो कील जैसे लोहे की का घनत्व जो होता है पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। तो लोहे की कील द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से कम होता है, इसलिए लोहे की कील डूब जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के मुझे एक सिद्धांत याद आ गया जो हमने पढ़ा था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, ऐसे कुछ लिखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो उसका जो भार होता है उसके द्वारा हटाए गए जो घेरा होता है उसके घनत्व के बराबर या उससे कम होता है ना। ऐसे ही कुछ आर्किमिडीज की डेफिनेशन है जो आप आगे जाके और क्लासेस में पढ़ेंगे।
तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो लोहे की कील है उसका घनत्व जो है पानी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वह डूब जा रही है। और लोहे की कील द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से कम होता है, इसलिए लोहे की कील डूब जाती है। लेकिन जब आप उसमें लकड़ी डालेंगे, कोई हल्की सी लकड़ी, यानी कि जैसे कि जो बोट होती है वो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन बोट नहीं डूबती है, क्योंकि उसका एरिया बड़ा होता है। उसका एरिया जब बड़ा होता है तो वो क्या करती है, जो वो पानी होता है, पानी उसको जब वो हटाती है, यानी जितना ये स्पेस ले रही होती है, इस जो पानी का वेट होता है इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए नाव डूबती नहीं है। लेकिन जो कील होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। जब वो इतने वाले एरिया के पानी में डूबती है तो इसका वेट ज्यादा होता है, पानी का कम हो जाता है, इसलिए कील डूब जाती है। आपको इसको अच्छे से समझना होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी साइंस जो है बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट चलेंगे, छापे। प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए। तो लिखेंगे, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां और उनके लक्षण इस प्रकार हैं। तो पहला लिखेंगे मलेरिया। इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ बार बार बुखार आता है। तो पेचिस, इसमें रोगी को पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होते हैं। तो ये दो बीमारियां हैं, ये दोनों ही आपको गंदा पानी पीने की वजह से हो जाती हैं। तो साफ पानी पिएं और स्वस्थ रहें, भगवान न करे किसी को कोई भी बीमारी हो। नेक्स्ट है जा। पीने का पानी स्वच्छ हो, इसके लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, बर्तन से पानी निकालने के लिए लंबी डंडी लगे किसी दूसरे बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, कुएं के पानी में भी समय समय पर लाल दवा मिलानी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, पानी की बड़ी बड़ी टंकी में भी समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। पांचवा है, पीने के पानी के स्रोत के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो गंदगी धीरे धीरे उस पानी में पहुंचने लगेगी, इसलिए जहां भी पानी के स्रोत हैं वहां पे गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिससे हम पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, पानी को हम गंदा नहीं होने दे सकते, है ना। तो आप इन चीजों को पढ़ें और इनको अपनी जिंदगी में शामिल करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी के भरे बर्तन में तालिका में दी गई चीज एक एक करके डालिए और देखिए क्या होता है। तो आप एक पत्ती ले लीजिए, खाली कटोरी ले लीजिए, माचिस की तीली ले लीजिए, साबुन की टिकिया, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, प्लास्टिक की भरी हुई पानी की बंद बोतल और लकड़ी का टुकड़ा। तो अब देखेंगे, इसे पानी में डालेंगे तो पानी में तैरती है या डूबती है। तो पत्ती क्या होगी, पत्ती तैरेगी। अब बात है खाली कटोरी की, तो खाली कटोरी क्या होगी, वो भी तैरती है। माचिस की तीली तैरती है, साबुन की टिकिया डूबती है, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल तैरती है, पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बंद बोतल डूबती है, लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। यानी इस पे वही सिद्धांत लागू होगा आर्किमिडीज का, यानी कि वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार अगर उसके भार के बराबर है तो वो वस्तु तैरेगी, और अगर कम या ज्यादा हो जाएगा तो आधी डूबी हुई तैरेगी या फिर पूरी डूब जाएगी। तो आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को एक बार जरूर पढ़ लें, आपको ये वाला डूबने का और तैरने का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।